जब तक आप इस्लाम को समझने के लिए इस इबादत के साथ आप लोगों के साथ रवैया कैसा है इस पर नहीं जाएंगे, तब तक हम कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते। यही हकीकत है। इबादत में हम नंबर वन हो सकते हैं, इबादत में हम नंबर वन हो सकते हैं। हर मसलक के जो बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं उसमें लाखों अफराद शरीक होते हैं, लेकिन एक सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद हमारे ये हालात ऐसे क्यों हैं कि हमें एक छोटा सा काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, रेफरेंस ढूंढना पड़ता है। हमें जब कोई बाजार से चीज खरीदते जाते हैं हर बार नई कीमत मिलती है। हम जब भी किसी को मदद के लिए पुकारते हैं कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं बसों के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग औरतें खड़ी हैं, नौजवान बैठे हैं। इट मीन्स डैट कि इसका मतलब यह है कि इबादत के अलावा जो इखलाकियात भी एक अहम हिस्सा इस्लाम का है जो हमें सिखाया जाना चाहिए थी वो हमने नहीं सीखी। इसका मतलब है हमने खुद को एक ऐसा इंसान समझ लिया है कि जो सिर्फ इबादत करके खुद को बख्शवाना चाहता है, लेकिन यहां पर किसी की मदद नहीं करना चाहता और यहाँ पर नाजायज मुनाफा लेकर अपना एक जो दोस्त की पेट है वो भरना चाहता है। लेकिन वो समझता है कि मैं हर साल उसी नाजायज मुनाफे से उम्रा करके गुनाह बख्शवा लूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होने वाला है। इस्लाम की अक्सर हमें वाक़यात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है कि खुश इखलाकियात और इंसानों के साथ रवैया, जो हमें ये शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैहि भी अपनी हिकायत से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि इबादत अपने मकाम पर है। बहुत अहमियत है इबादत की, इबादत हमारी जिंदगी का एक बहुत